हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि फ्रेंड्स हमारी सीरीज केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर चल रहा था, धातु, अधातु और उपधातु, जिसमें से हम धातु का स्टडी कर रहे थे। और आज इससे पहले कि हम धातुओं के अयस्कों के बारे में जानें, उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। पहले में हमने धातु क्या है, उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में जाना था, और दूसरे में धातुओं के निष्कर्षण या धातुओं की प्राप्ति के बारे में अध्ययन किया था। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम, चूंकि हमने खनिज और अयस्क भी पढ़ लिए हैं और अयस्क से सांद्रण के माध्यम से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने का तरीका भी जान लिया है, तो आज हम कुछ प्रमुख धातु और उनके अयस्कों के नाम जानेंगे, कुछ सरल आसान ट्रिक के माध्यम से। तो मैं पूरी तरह से उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा और आपको बहुत ही पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो फ्रेंड्स आप लाइक भी अवश्य करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है प्रमुख धातु तथा उनके अयस्क, इसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रमुख धातु जो कि आसपास में या बड़ी फैक्ट्रियों में एल्यूमिनियम, आयरन, इनसे संबंधित फैक्ट्रियां भी हैं, कारखाने भी हैं, ये प्रकृति में बहुत उपयोगी भी हैं। सामान्य व्यवहारिक जीवन में भी कुछ प्रमुख धातु हैं जिनका बहुत अधिक उपयोग है। तो इन्हीं सबके अयस्कों के बारे में हम जानेंगे, जो जिनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, जो अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम के अयस्कों के बारे में या एल्यूमिनियम के अयस्कों का नाम जानेंगे। तो इसके लिए ट्रिक होगी हमारी कोका का बायोग्राफ डबी को दो। कोई व्यक्ति है जो किसी सामने वाले व्यक्ति से कह रहा है कि कोका का बायोग्राफ डाबी को दे दो। तो को से क्या होगा, का से क्या होगा, बा से क्या होगा, क्रा, फा और ड। इतने से एल्यूमिनियम के अयस्कों के नाम हम अभी देखेंगे। तो को से कोरंडम, का से क्रायोलाइट, बा से बॉक्साइट, सॉरी का से क्रायोलाइट नहीं, यहाँ होगा क्रायोलाइट। का से होगा कायोलिन, कायोलिन, कोरंडम, कायोलिन, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। तथा ड से क्या होगा, यहाँ कई निशान बन गए, ये और यहाँ से ये, और ए से होगा एल्यू नाइट, और फ से होगा फेलस्पार, और डा से होगा
डायस्पोर। तो फ्रेंड्स ये रहे एल्यूमिनियम के अयस्क। इसका ट्रिक होगा कोका का बाइग्राफ डावी को दो या दे दो। तो को से कोरंडम, का से कायोलिन, बा से बॉक्साइट, या को हम ए मान ले अगर तो एल्यूनाइट, क्रा से क्रायोलाइट, फ से फेलस्पार और डा से डायस्पोर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सरल सी लाइन हमने पढ़ी, बहुत आसानी से ध्यान में आ जाएगा और इससे संबंधित ये सारे अयस्कों के नाम हम जान जाएंगे। फ्रेंड्स इन सभी के रासायनिक सूत्र भी हैं, परंतु हम सभी के रासायनिक सूत्रों को नहीं देखेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, हम उनके ही रासायनिक सूत्रों को लिखेंगे और उनके ही रासायनिक सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कोरंडम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कोरंडम का रासायनिक सूत्र होगा Al2O3। ये है कोरंडम का रासायनिक सूत्र। बॉक्साइट का क्या होगा? बॉक्साइट क्योंकि बहुत ही प्रमुख अयस्क है एल्यूमिनियम का, परीक्षा की दृष्टि से बॉक्साइट बहुत ही प्रचलित शब्द है। तो बॉक्साइट का सूत्र क्या होगा? Al2O3 इंटू 2H2O। अर्थात कोरंडम जो कि निर्जलीय है, इसमें जल का अंश नहीं है, लेकिन बॉक्साइट में जल के 2 अणु सम्मिलित हैं और कोरंडम में जल के अणु मिल गए 2, तो क्या बन गया? बॉक्साइट। बाकी सूत्र सेम ही है। इसके बाद एल्यूनाइट, क्रायोलाइट, डायस्पोर, इनमें से इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 इंटू H2O। Al2O3 इंटू H2O। ये भी कोरंडम के ही समान है, लेकिन इसमें भी जल का अंश आया है और जल के कितने अणु हो गए? 1। तो पूरी तरह से निर्जलीय है तो Al2O3 कोरंडम हुआ। इसमें जल का 1 अणु मिल गया तो हो गया डायस्पोर। जल के 2 अणु मिल गए तो बन गया बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के अयस्कों में इन 3 का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इनके बारे में हम देखेंगे, सभी की नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी अध्ययन को लेंदी बनाएगा। तो हम हमारी परीक्षा अध्ययन को लेंदी नहीं बनाएंगे, बल्कि उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो इस प्रकार एल्यूमिनियम के अयस्कों का बारे में हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। तो आगे अब हम देखते हैं इसमें फ्रेंड्स जो कोरंडम है, कोरंडम के जवाहरात अर्थात कोरंडम अयस्क से मिलके बनने वाले जवाहरात अर्थात गहनों को जवाहरात अर्थात गहनों को माणिक्य और नीलम के जवाहरात कहते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध गहनों की क्वालिटी है या उनका गुण बताता है कि माणिक्य और नीलम के जवाहरात जो कि बहुत ही फेमस है। और ये किस के जवाहरात है? कोरंडम अयस्क के मिश्रण से बने हुए। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ये याद होना चाहिए। याद नहीं, हम अगर अब तक का हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा, अगर आप फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आप बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे और आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये रहा एल्यूमिनियम के अयस्क। आगे हम देखेंगे पोटेशियम और सोना। इन दोनों को एक साथ एक ही ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, इसलिए पोटेशियम और सोना। इन दोनों का एक साथ देखेंगे इनके अयस्कों को। तो पहले इनका हम ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक है कनक तो है नाइट मेराइट
और CmG हैं नाइट में लाइट। तो ये हमारी ट्रिक है। कनक तो है नाइट में राइट और CmG है नाइट में लाइट। यहाँ हमें इन शब्दों पे गौर करना है और इन्हीं से हमें इनके अयस्कों के नाम लिखने में या बोलने में या देखने में सरलता प्राप्त होगी। कनक अर्थात क्या होता है फ्रेंड्स? सोना ही। सोने का पर्यायवाची शब्द है कनक। तो कनक अर्थात ये किसके लिए है? सोने के लिए। नाइट में राइट अर्थात दो अयस्क होंगे जिसके अंतिम शब्द में नाइट होगा और राइट होगा। तो सोने के दो अयस्क क्या क्या हैं? सिल्वेनाइट तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं नाइट, इसी को हमने यहाँ तोड़ा हुआ है। तो सोने का पहला अयस्क हुआ सिल्वेनाइट और दूसरा अयस्क हुआ काल्वेराइट। तो सिल्वे और काल्वे, नाइट और राइट, ये हो गए सोने के अयस्क। पोटेशियम के अयस्क देखेंगे तो यहाँ है नाइट और लाइट अर्थात अंतिम में नाइट होगा और लाइट होगा। तो इनका है नाइटर और कार्नेलाइट। नाइटर और कार्नेलाइट। यहाँ है नाइट, यहाँ है लाइट। तो इनके रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़े लेंदी हैं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं या बहुत इसके बारे में हम परेशान नहीं होना है। सोने के दो अयस्क सिल्वेनाइट और काल्वेराइट, नाइट और राइट से। पोटेशियम के दो अयस्क हुए नाइटर और कार्नेलाइट, नाइट और लाइट से। तो ये ट्रिक थी और ये हमारे अयस्क हुए, ये सोने का अयस्क और ये पोटेशियम के अयस्क। एक ही ट्रिक से दो धातुओं के अयस्कों के बारे में हमने जाना। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर एक बार भी नहीं आया हो तो आप वीडियो को बैक ले जाएं थोड़ा और फिर से इसे देखें। और फ्रेंड्स इतने आराम से इत्मीनान के साथ देखें, समझें कि आपको याद करने की आवश्यकता ना हो, बल्कि ये आपके माइंड में एक जगह बन जाए जो इन चीज़ों को भूलने ही ना दे। अगली धातु जिसके अयस्कों को हम देखेंगे तो वो है सोडियम। सोडियम, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? Na। फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोडियम और क्लोराइड के संयोग से नमक बनता है अर्थात सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि हर घर में उपयोग होता है। बहुत ही खाद्य सामग्रियों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी पदार्थ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बिना कोई भी खाना अधूरा रहेगा। तो इसका ट्रिक हम बनाएंगे नमकीन, क्योंकि सोडियम का अयस्क जो है अर्थात नमक या सोडियम क्लोराइड वो नमक है। तो नमकीन चिली, नमकीन चिली बोर तो ना हो। हम मान लेते हैं कोई छोटा भाई है या बड़ा भाई है, अपनी बहन को जो कि बहुत ही चुलबुली है, नटखट है, दुलारी है, उसे वो कह रहा है कि नमकीन चिली बोर तो ना हो, तुम बोर मत हो, तुम बहुत ही नटखट हो, चुलबुली हो और यही तुम्हारा वास्तविक गुण है। तो यहाँ हम नमकीन से नमक अर्थात NaCl, जिसका नाम रसायन के क्षेत्र में हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, चिली हुआ चिली साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर, वो से हुआ बोरेक्स। और फ्रेंड्स अगर तो ना को एक साथ लें तो आ जाएगा
थोड़ा सा मैच करता हुआ ट्रोना। तो ये 4 अयस्क हुए सोडियम के और नमक, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स और ट्रोना। ठीक है, तो नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें अवश्य ही याद होना चाहिए। चिली साल्टपीटर के अयस्क का रासायनिक सूत्र भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र है NaNO3। बोरेक्स, ये शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक सूत्र थोड़ा लेंदी है और परीक्षाओं में बहुत जल्दी पूछा भी नहीं जाता, इसलिए हम नहीं देखेंगे। तो ये है सोडियम के अयस्क। नमकीन, चीली, बोर तो ना हो। और नमकीन हम क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि सोडियम और क्लोराइड से मिलकर ही नमक बनता है, तो जिसका स्वाद नमकीन है ही। नमकीन, चीली, बोर तो ना हो, तो नमक, चिली साल्टपीटर, बोरेक्स और ट्रोना, ये रहे सोडियम के अयस्क। अब इसके बाद हम मैग्नीशियम के अयस्कों का अध्ययन करेंगे और मैग्नीशियम के अयस्कों के नाम जानेंगे। तो अगली धातु क्या होगी? मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स, शुरुआत का शब्द है मैग, यहीं से हम अपना ट्रिक बनाएंगे। मैग्नीका, मैग्नीका, you can do it। यहाँ हम इंग्लिश के वर्ड भी ले रहे हैं और यहाँ से इसके अयस्कों के बारे में जानेंगे। हम मैग्नीका नाम की एक लड़की को प्रोत्साहन देते हुए कह रहे हैं कि मैग्नीका, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकती हो। तो हाँ फ्रेंड्स, हम ये कर सकते हैं। हम मैग्नीशियम के अयस्कों का नाम इस एक लाइन के माध्यम से जान जाएंगे। तो मैग्नी से हुआ पहला अयस्क मिलेगा, का से पहला दूसरा अयस्क मिलेगा, तो मैग्नीशियम के अयस्क होंगे मैग्नेसाइट और मैग्नेसाइट। ये मैग्नी से हुआ। का से क्या होगा? कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्नेलाइट को हमने एल्यूमिनियम वाले में भी पढ़ा था, क्योंकि एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम और भी अन्य घटकों की क्रिया के अनुसार ही ये अयस्क मिल रहे थे, यानी और पदार्थों के मिलने से अयस्क था। तो मैग्नीशियम में भी ये अयस्क आ रहा है, कार्नेलाइट। इसी को कीसेराइट भी कहते हैं। किसे? कार्नेलाइट को ही कीसेराइट भी कहते हैं। यू कैन साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे डो। अगर सीधे पढ़े तो डू या डो पढ़ेंगे, और डो से होगा डोलोमाइट। डो से डोलोमाइट, इसको हम इट पढ़ेंगे। तो यहाँ ई आ रहा है, ई से हमारा होगा इप्सम लवण। तो ये रहे फ्रेंड्स मैग्नीशियम के अयस्कों के नाम। मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट, जिसे कीसेराइट भी कहते हैं। डो से हो गया डोलोमाइट, ई से इप्सम लवण। और ये ट्रिक भी हमने यहीं से शुरू किया, मैग्नी, तो मैग्नीका, यू कैन डू इट। और हमें फ्रेंड्स एक नया नाम मिला, मैग्नीका। आगे हम सिल्वर धातु के बारे में देखते हैं कि सिल्वर धातु के कौन कौन से अयस्क हैं। सिल्वर, जिसे Ag से डिनोट करते हैं, अर्थात इसका संकेत Ag होता है। तो सिल्वर, चूंकि बहुत ही इसका रंग, इसके गुण बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो हम इसके लिए कोई ट्रिक भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे, बहुत ही भावनात्मक ट्रिक बनाएंगे। तो इसका होगा पारू। पारू जो कि किसी लड़की का नाम है,
हाय, तुम कैसी हो। हम खुद या कोई व्यक्ति पारू नाम की एक लड़की है उससे कह रहे हैं कि पारू हाय, तुम कैसी हो। अगर हम अभी मिल रहे हैं तो हम मिलने के बाद संबोधन करते हैं, हाय हेलो बोलते हैं। तो उसी तरह पारू हाय, तुम कैसी हो, ये हमारी ट्रिक रही और इसी से हम सिल्वर के तीनों अयस्कों के बारे में जानेंगे। तो पा से हुआ, रू से हुआ और हा से हुआ, ये तीन अयस्कों के नाम हमें प्राप्त हो जाएंगे। किसके? सिल्वर के। तो पा से हुआ पायरागायराइट, पायरा गायराइट। रू से हुआ रूबी, सिल्वर। हा से हो जाएगा हॉर्न, सिल्वर। इनमें से कुछ एक के रासायनिक सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे कि किनके किनके रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है। तो हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र हमें याद होना चाहिए, AgCl, अर्थात सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर और क्लोराइड से मिलकर बना मिश्रित है और इसे क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर। किसका अयस्क है? सिल्वर का, सिल्वर क्लोराइड। तो ये रहा मैग्नीशियम और सिल्वर के अयस्कों के नाम, बहुत ही आसान से ट्रिक के माध्यम से। तो इसे हम अब रफ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर एक बार में आपको कुछ बाउंस हो जाए तो आप वीडियो को बैक करें, पीछे करें और एक बार पुनः इत्मीनान के साथ देखें। मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इतने अच्छे से समझ में आएगा कि फिर इस चैप्टर से संबंधित आने वाले कोई भी प्रश्न आप परीक्षा हॉल में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगला धातु लेते हैं हम बेरियम। इसका संकेत होता है Ba। इसका एक ही अयस्क होता है बेराइट, जिसका सूत्र होगा, ये हमें याद होना चाहिए, BaSO4। बेरियम सल्फेट भी इसी को कहते हैं। तो बेरियम का एक अयस्क है बेरी, यहाँ बेराइट, BaSO4। इसी को रासायनिक नाम में अगर हम कहें रसायन की भाषा में तो बेरियम सल्फेट कहा जाता है। और फ्रेंड्स, चूंकि इसका एक ही अयस्क है तो इसके लिए ट्रिक की क्या आवश्यकता? ट्रिक यही है, बेरियम बेराइट, BaSO4 बस। और अगर इसका रसायन में नाम देखें तो बेरियम सल्फेट, Ba बेरियम, SO4 सल्फेट। इसके बाद हम आयरन धातु लेते हैं और आयरन धातु के जितने भी अयस्क हैं इनसे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप बहुत ही अच्छे से देखें और किसी भी तरह अपने दिमाग में बैठा लें। आयरन का संकेत होता है Fe, इसे ही लोहा भी कहते हैं। तो आयरन के अयस्कों के लिए हम कौन सी ट्रिक अपनाएंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं आयरन क्या चुंबकों की ओर आकर्षित होता है? फ्रेंड्स, जी हाँ, आयरन चुंबकों की ओर आकर्षित होता है, अर्थात आयरन में या लोहे में चुंबकीय गुण होता है, अर्थात वो मैग्नेटिक होते हैं। मैग्नेटिक ही हिंदी में है चुंबकीय गुण। और एक नाम हम यहाँ बोल ही रहे हैं, आयरन। तो इन्हीं दो के माध्यम से हम दो अयस्कों के नाम अभी जान जाएंगे। तो मैग्नेटिक से हुआ मैग्नेटाइट, Fe3O
4, ये सूत्र है और ये हमें याद भी रखना होगा। आयरन से बन जाएगा आयरन पायराइट। तो दो अयस्कों के नाम हमने देखा फ्रेंड्स, उस नाम से ही। आयरन अर्थात लोहे में चुंबकीय गुण होता है, अर्थात वो मैग्नेटिक होते हैं, तो मैग्नेटिक से बन गया मैग्नेटाइट। इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। आयरन जो कि नाम ही है, तो आयरन से बना आयरन पायराइट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो FeS2, अर्थात आयरन और सल्फर की क्रिया द्वारा बना होगा। और मैग्नेटाइट आयरन और ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा बना होगा। इसके 3 और अयस्क हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इन्हीं के माध्यम से देखते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। हेमेटाइट, टाइट, तो हेमेटाइट हुआ, लाइमोनाइट हुआ और सिडेराइट हुआ। सिडेराइट, ये 3 और अयस्क हो गए, सब में टाटा है। इससे भी हम एक ट्रिक अपना समझेंगे। मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट को तो हमने जान लिया, बहुत ही आसान ट्रिक, बहुत ही शाब्दिक अर्थ के माध्यम से ही टाइट से, तो हेमेटाइट भी, लाइमोनाइट और सिडेराइट, सब में टाटा है। ये भी हमारे लिए ट्रिक के भांति ही काम कर रहा है। इसमें से फ्रेंड्स एक प्रश्न जो हेमेटाइट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि इसका उत्पादन कहाँ से होता है। उत्पादन तो कई जगहों पे होगा, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ से होता है, तो वेलाडिला से। ये जिले का नाम है और एमपी से बाहर है। किस राज्य के अंतर्गत का जिला है, ये आप कमेंट करके बताएं, मुझे इसके आंसर का इंतजार रहेगा फ्रेंड्स, तो प्लीज आप ये जरूर करें। तो हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है वेलाडिला में। तो इस प्रकार हमने आयरन के अयस्कों के नाम भी जान लिए और 2 जिनके रासायनिक सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी हमने देखा। ये 2 तो बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि आयरन से आयरन पायराइट, आयरन में चुंबकीय गुण होता है अर्थात मैग्नेटिक होते हैं, तो मैग्नेटाइट। Fe3O4, FeS2, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। यहां से अगर लिखें तो मीना, हेमा, इस तरह से हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना मुझे लगता है पर्याप्त है और आप सभी को भी समझ में आ जाएगा और आप आसानी से याद कर सकते हैं। याद नहीं, आप अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये रहा आयरन धातु के अयस्क। अब एक बहुत ही छोटा एक धातु है जिसके अयस्कों की संख्या बहुत कम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानना। तो वो कौन सी धातु है और उसके कौन से अयस्क की बात हम कर रहे हैं, ये हम अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि हम उस धातु के अयस्क के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि एकमात्र ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रह सकता है, नहीं, रहता ही है। तो फ्रेंड्स प्लीज आप बताएं कि ये कौन सी धातु है जो कि अकेले द्रव अवस्था में रहती है। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था अपने पिछले के लेक्चर में ही, धातु और उपधातु चैप्टर में ही, कि पारा वह धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहती है। सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में रहते हैं, लेकिन पारा ही एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, अर्थात वो अपवाद स्वरूप है। तो पारा का अयस्क क्या होगा ये हम अभी देखते हैं। तो पारा जिसका संकेत क्या होता है Hg, और इसके अयस्क का नाम है सिनेबार। यूनिक धातु का यूनिक अयस्क सिनेबार, और इसका रासायनिक सूत्र होगा Hg, कैपिटल H स्मॉल g कैपिटल S।
अर्थात पारा और सल्फर के मिश्रित रूप से बना हुआ सिनेबार, जो कि किसका अयस्क है, पारा का, और इसका भी एक ही अयस्क है, तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जिंक के अयस्कों के नाम। जिंक जिसका संकेत है Zn। तो सबसे पहले इसके नाम से ही एक अयस्क शुरू होता है, वो देखते हैं, जिंक ब्लेंड। ये पहला नाम हो गया जिंक, उसके नाम से ही जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, ये भी जिंक से ही जिंकाइट, और कैलामाइन। जिंक ब्लेंड का रासायनिक सूत्र होगा Zn(S), अर्थात जिंक और सल्फर के मिश्रण। जिंकाइट होगा ZnO, और कैलामाइन का क्या होगा फ्रेंड्स, कैलामाइन होगा ZnCO3। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को एक कैलामाइन कहेंगे, जिंक ऑक्साइड को कहेंगे जिंकाइट, जिंक ब्लेंड है जिंक सल्फर अर्थात जिंक सल्फाइड। तो ये रहे जिंक धातु के अयस्क। अब हम आज के लेक्चर के अर्थात प्रमुख धातुओं में से अपनी तैयार धातुओं में जिनके अयस्कों के बारे में हम बातचीत करने वाले थे कि लास्ट धातु और उसके अयस्कों के नाम देखेंगे। तो वो धातु होगा कैल्शियम, Ca, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका ट्रिक, हम इसका बहुत ही यूनिक ट्रिक देंगे। मुझे बहुत पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। एक ऐसा ट्रिक जो कि सामान्य व्यवहार में बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, जिसे सुनकर हमें थोड़ी हंसी आएगी। और ट्रिक ऐसे होते ही हैं जिनमें हमें हंसी आए, हमारा मन खुश हो, और ऐसा होता है तो वो ट्रिक हम भूलते नहीं हैं। तो इसका ट्रिक होगा जिला में कैल्शियम फैलता है। तो फ्रेंड्स, है ना जोकिंग टाइप का कि कैल्शियम फैलता नहीं, फलता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कैल्शियम फल सके? जी नहीं, हमने ट्रिक ही ऐसे मजेदार रूप से बनाया है। तो इसके अयस्क क्या क्या होंगे वो हम देखते हैं। तो जी से हो जाएगा जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र, जिप्सम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके रसायन के सब्जेक्ट में हम जरूर पढ़ते हैं CaSO4 × 2H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग किया जाता है, इसके माध्यम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फ्रेंड्स, जो जिप्सम है इसका अगर निर्जलीकरण करते हैं और इतना निर्जलीकरण करते हैं कि जल के 2 अणु हैं तो इसका 1/3 जल खत्म हो जाए या सूख जाए, अर्थात कितना जल बचे? CaSO4 1/2 H2O, अर्थात 3/4 भाग जल का निर्जलीकरण हो जाए, जल के आधा अणु बचा हो, और जिप्सम का यही रूप फिर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए हमने इन तीनों को देखा, जो कि कहाँ से होकर जा रहा है, जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मेडिसिन के क्षेत्र में बाकी अन्य जगहों पर भी किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य गुण होता है कि जमने में बहुत ही कम समय लगाता है, लगभग 5 से 15 मिनट के बीच ये जम जाता है। इसी यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कई ऐसे काम के उपयोग किया जाता है जिसमें ये जल्दी न जमे, ऐसा उपयोग होता है। तो इसमें कुछ न कुछ अन्य पदार्थ मिला जाते हैं जिससे ये जल्दी जमे नहीं। अगर ये अकेले है तो बहुत जल्दी जम जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे कैल्शियम के अयस्क, जीला में कैल्शियम फलता है, तो जी से हुआ जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O, अर्थात कैल्शियम सल्फेट, और इसी में जल के 2 अणु मिश्रित हों। ला से कौन सा अयस्क होगा, तो लाइमस्टोन। जी से जिप्सम, ला से लाइमस्टोन। फिर कैल्शियम लिखा है हमने, तो कैल्सी से हो जाएगा कैल्साइट, और फिर फ से एक अंतिम अयस्क होगा कैल्शियम का फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार। तो ये रहे कैल्शियम के अयस्क, जिप्सम, लाइमस्टोन, कैल्साइट और फ्लोरस्पार। और फ्रेंड्स, इन सभी के रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं क्या। तो लाइमस्टोन और कैल्साइट, इन दोनों के ही रासायनिक सूत्र होते हैं CaCO3, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। फ्लोरस्पार, इसका रासायनिक सूत्र होगा कैल्शियम और फ्लोरीन के मिश्रित रूप को, अर्थात CaF2। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको कैसा लगा, और इस ट्रिक के माध्यम से अयस्कों के नाम निकालने में आपको कितनी अधिक सरलता हुई, आप कमेंट में अवश्य बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसके बाद एक धातु जिसके अयस्क के बारे में पूछा जाता है वो है थोरियम। थोरियम का एक अयस्क होता है जो कि रेत रूप में प्राप्त होता है, मोनाजाइट। थोरियम का एक अयस्क होगा मोनाजाइट, जो कि रेत के रूप में प्राप्त या प्रकृति में होता है। ये थोरियम का अयस्क है। और इसमें कौन कौन सी चीजें मिश्रित होती हैं, तो थोरियम प्लस लैंथेनम और प्लस सीरियम, यही मिश्रित रूप है मोनाजाइट, जो कि रेत फॉर्म में होता है। यह है थोरियम का अयस्क। इसके बारे में ये इसलिए इंपॉर्टेंट हमने इससे लिखा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न होता है कि इसकी उपस्थिति प्रकृति में भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है। तो ये भारत में केरल के तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, या मिलता है। किसका अयस्क है, थोरियम का। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे लेक्चर का जो उद्देश्य था कि हम अपने विभिन्न प्रमुख धातुओं और उनके अयस्कों के नाम जानेंगे,
कुछ महत्वपूर्ण के रासायनिक सूत्रों को भी जानेंगे। तो वो कंप्लीट हुआ। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। आपको कितना पसंद आता है, आपको कितनी सरलता हुई, इन ट्रिकों के माध्यम से आपको कितना इंजॉयमेंट हुआ और कितनी आसानी से आप समझ गए, कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपका एक कमेंट हमारे उत्साह को कई गुना तक बढ़ा सकता है। और अंत में वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।